हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन बताने वाले हैं। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर भी है, तो इसको कम वक्त में अच्छे से कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे पढ़कर PYQ बना सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। 2 पार्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज पहला पार्ट है इसका। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपसे बिल्कुल 20 से 25 क्वेश्चन PYQ नीट का ज़रूर बन जाएगा। एक बार आप ज़रूर इसे पढ़कर ट्राई कर लेंगे PYQ बनाने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का सवाल आता है। आप रिवीजन करने के लिए याद रखेंगे, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई, और जो जी फ्री एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी, या ये दोनों स्टेट फंक्शन होता है। याद रखिएगा, डेल ई और जी स्टेट फंक्शन होता है। और इंट्रॉपी और इंथैल्पी, जिसको आप इंथैल्पी एच एच चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच कहेंगे, और एस है इंट्रॉपी। तो एस और एच भी स्टेट फंक्शन होता है और डेल ई और जी भी स्टेट फंक्शन होता है। याद रखना है आपको। आप पढ़े हुए होंगे, सिर्फ हम यहाँ पे रिवाइज करा रहे हैं आपको, याद रखना। यहाँ पे जो वर्क है और हीट है, डब्ल्यू और क्यू, ये पाथ फंक्शन होता है। वर्क और हीट इज अ पाथ फंक्शन, एंड डेल्टा ई, जी, एच और एस एंट्रोपी, इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। याद रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आप जानते हैं, Q बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। Q इज़ अ हीट, डेल्टा इज़ ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये वर्क है। तो Q बराबर डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। Q को आप डेल्टा Q लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। ये प्लस डब्ल्यू उधर जाएगा माइनस में, तो डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू बराबर डेल यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा। डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप चाहे तो Q बराबर डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू याद कर सकते हैं, या फिर डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू याद कर सकते हैं। अब सिस्टम अगर क्लोज रहा, सिस्टम अगर क्लोज है तो इसमें हीट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सिस्टम अगर क्लोज है तो हीट ज़ीरो आएगा। अगर पैडल वर्क में वर्क डन पूछा गया, क्योंकि पैडल वर्क में जो सिस्टम पर जो वॉल्यूम होता है वो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। आप पैडल वर्क पढ़ चुके हैं। तो पैडल वर्क ऑन द सिस्टम में वर्क क्या होगा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। याद रखिएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, अगर किसी में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है, तो फिर ज़ीरो कैसे होगा? अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन में आइडियल गैस अंडर, अगर आइडियल गैस किसके अंडर हो? एडियाबेटिक कंडीशन के अंडर हो, तो उसमें जो हीट आता है वो ज़ीरो आता है, टेम्परेचर ज़ीरो होता है, वर्क ज़ीरो होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस बात को। आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन में Q ज़ीरो होता है, डेल्टा T ज़ीरो होता है, और वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब आया एक फॉर्मूला, चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी, डेल एच बराबर होता है डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। डेल यू है इंटरनल एनर्जी, और एन जी, डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, H2 प्लस बी आर टू गिव्स 2H बी आर। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ पे बी आर का कितना मोल है? 1 मोल। और यहाँ पे 2 मोल है। तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। और मोल प्रोडक्ट का मोल कितना है? 2 है। और टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट मतलब 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0 हो गया। ये डेल्टा एन जी ज़ीरो हो गया। अब इस इक्वेशन में डेल्टा एन जी का वैल्यू पुट कर दो ज़ीरो। डेल एच बराबर क्या होता है? डेल यू को आप डेल ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल यू भी इंटरनल एनर्जी है और ई भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस ज़ीरो आर टी। अगर हम इसका वैल्यू क्या हो गया? ज़ीरो हो गया पूरा का पूरा। तो डेल एच किसके बराबर हो गया? डेल एच हो गया डेल ई के बराबर हो गया। डेल एच डेल ई के क्या होगा? बराबर होगा। अगर कभी सवाल ऐसा हो, देख लीजिए यहाँ पर गैस 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 और लिक्विड, तो आप जो डेल्टा एन जी लिखेंगे, याद रखेंगे, आप जब भी आप डेल्टा एन जी लिखेंगे तो सिर्फ गैस के लिए लिखेंगे, लिक्विड के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ठीक है? लिक्विड के लिए मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे आप गलती क्या कर सकते हैं? 4 और 3 7, प्रोडक्ट का टोटल मोल 7 लीजिए ले सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। आपको सिर्फ मोल किसका लेना है? गैस का।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट के पास मोल कितना है, यहाँ पे 3 है, और रिएक्टेंट के पास टोटल मोल कितना हो गया, 5, और एक कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 माइनस 6 कितना हो गया, -3 हो गया। अब इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस -3 RT इस फॉर्मूला पे, क्योंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू -3 आया। -3 RT बराबर क्या होगा, डेल एच बराबर होगा डेल यू प्लस -3 RT। तो इक्वेशन याद रखेंगे, लिक्विड के लिए नहीं लेना है मोल, सिर्फ किसके लिए नहीं लेना है, गैस के लिए लेना है। और प्रोडक्ट याद रखना, आप देख लो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया है। टेल एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब आइए वर्क डन, देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये भी फॉर्मूला यूज होता है, अगर प्रेशर दिया हो और चेंज इन वॉल्यूम दिया हो तो उससे आप वर्क आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्क बराबर होता है पी एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा हुआ, और चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1। अगर 2 वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको V2 माइनस V1, ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम, और उसको पी एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करके आप वर्क निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला Q प्लस डब्ल्यू। आप जानते हैं कि वर्क अगर बाई द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होता है, अगर ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा। तो डेल यू का एक फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है डेल यू बराबर Q माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है Q प्लस डब्ल्यू, एक है बाई द सिस्टम और एक है ऑन द सिस्टम। आप याद रखिए ये ऑन द सिस्टम है, क्योंकि ऑन द सिस्टम में वर्क होता है पॉजिटिव और बाई द सिस्टम में वर्क होता है नेगेटिव। तो डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू आप लिखेंगे, यहाँ पे वर्क बाई द सिस्टम है। या फिर ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो हमने बताया, क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए यहाँ गौर सुने, ये इक्वेशन में डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो वर्क आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, हम जल्दी शॉर्ट बता रहे हैं, ऐसे प्रूफ तो आप जानते ही हैं। अगर आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन हो, फिर से आया, अगर आइडियल गैस किसके अंदर एडियाबेटिक कंडीशन पे हो तो डेल यू क्यू होगा 0, डेल्टा टी होगा 0, वर्क डन 0 होगा, सब 0 है यहाँ पर। देखिए क्यू 0, डेल्टा टी 0, वर्क डन 0 और डेल्टा यू 0, सब 0 यहाँ पर हो गया अगर आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन में होगा तो। डू यू नो में हम लोग क्या याद रखें, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर चेंज इन इंथैल्पी, अगर चेंज इन इंथैल्पी अगर 0 हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो, चेंज इन इंथैल्पी अगर 0 होगा मीन्स इंथैल्पी रिमेन सेम। याद रखना, मीन्स सेम। अगर इंथैल्पी अगर 0 हो गया तो आपका जो मीन्स इंथैल्पी हो गया वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एच अगर 0 है तो डेल्टा ई क्या है, 0 है यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा टी होगा 0, ई होगा 0। ये आइडियल गैस की बात हो रही। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा टी 0 होता है, डेल्टा ई 0 है। याद रखेंगे आप, डेल्टा एच 0। अब नेक्स्ट आया है ये क्वेश्चन, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फाइनल और इनिशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होता वर्क डन 0 होगा। अभी आपने पढ़ा चेंज इन वॉल्यूम 0, देखिए कैसे, इसे W बराबर आपने क्या लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल, और क्या लिखा, चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप सोचिए कि चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो ये वर्क डन क्या आएगा, 0। अगर वर्क डन 0 आएगा तो क्या रिजल्ट आ सकता है, देखिए आपने पढ़ा वर्क डन 0, ई बराबर क्या पढ़ा था फॉर्मूला, डेल ई प्लस डब्ल्यू, अभी पढ़ा था ये फॉर्मूला। अगर सोचें कि Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, 0, तो ये 0 हो गया तो Q किसके बराबर हो गया, डेल ई के बराबर, और डेल ई को क्या बोलते हैं, डेल यू बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्या होता है, 0, तो वर्क डन भी होगा 0, वर्क डन 0 होगा तो डेल यू किसके बराबर, Q के बराबर होगा। देखिए हमने 10 मिनट से पहले ही इसको हम रिवाइज करवा दिया है, याद रखें आप। Q क्या है, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और U क्या है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद इन द सिस्टम। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार और खुद से ट्राई करने की आप कोशिश करेंगे, इसे ज़रूर पूरा पढ़ लेंगे आप, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।